क्या हीरो स्प्लेंडर प्लस 10 साल चल सकती है? अगर सरल भाषा में कहें तो अगर हम इसको 2026 में खरीदें तो क्या ये 2036 तक सही सलामत चल सकती है? वैसे तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और अक्सर लोग इसलिए पूछते हैं क्योंकि जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं वो ये सवाल पूछते हैं कि क्या यार 10 साल यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो अगर इसका सरल भाषा में उत्तर दिया जाए तो बस इतना ही कहा जा सकता है, खरीदो, सर्विस कराओ, चलते रहो, मजे लेते रहो। लेकिन ये जितना आपको सरल लग रहा है उतना सरल है नहीं। ये बहुत ही रहस्यमयी सवाल है क्योंकि 10 सालों में आपका जो खर्चा होगा, आपको जो प्रॉब्लम होगी वो कोई नहीं बताता, क्योंकि अब ये कार्बोरेटर वाली मोटरसाइकिल नहीं है, अब ये फ्यूल इंजेक्शन वाली है। अब 400 रुपये में आप इसकी CDI को नहीं लगा सकते हैं, अब इसमें ECU लगता है। तो पहले वाली बात तो भूल जाओ। और कई लोगों ने जब मुझसे ये पूछा कि भाई ये मोटरसाइकिल मैं 10 साल के लिए ले लूँ, चलेगी कि नहीं चलेगी, तो मैंने सोचा स्प्लेंडर से इस वीडियो की शुरुआत करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने भाई के चैनल बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। और ऐसी ही वीडियो अगर आपको किसी और मोटरसाइकिल पर चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में बताएं, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो लंबी बनेगी क्योंकि इसमें मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा कि जैसे चलाते समय आपको कौन कौन से ध्यान रखने हैं, क्योंकि हर मोटरसाइकिल का अलग अलग सिस्टम होता है। तो मतलब वीडियो को आपको पूरा देखना, भले ही लंबी हो लेकिन आपके काम की वीडियो है, क्योंकि मैटर 10 सालों का है। 2036 तक चलाओगे तो फिर लंबा तो देखना ही पड़ेगा। अब देखो 10 सालों की अगर हम बात करें तो आज की डेट में अगर कोई व्यक्ति खरीद रहा है पहले से ये सोच के कि मैं 10 साल चलाऊंगा, लेकिन अगर 5 साल में उसकी फाइनेंशियल कंडीशन, मतलब उसकी आर्थिक स्थिति अगर बदल जाती है, वो ज़्यादा कमाने लगता है, तो उसको ऐसा कीड़ा काटेगा कि वो कहेगा कि अब 5 साल में इसको बदलो और नहीं लो। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो 10 साल चलाना चाहते हैं, फालतू का कोई चेंज नहीं चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए बात करते हैं। तो देखो जब तक आपकी मोटरसाइकिल नई रहेगी, 1 साल तक 4 सर्विस 5 सर्विस जो भी फ्री मिलती है वो आपको मिलती रहेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका सर्विस चार्ज फ्री रहेगा। आप इंजन ऑयल चेंज करवाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा टायर चेंज करवाएंगे और ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। चेन स्पॉकेट चेंज करवाएंगे, ब्रेक शू चेंज करवाएंगे और आप चलाते रहेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन दोस्त, प्रॉब्लम तो तब शुरू होती है जब मोटरसाइकिल थोड़ी सी चल जाती है, जब उसकी जैसे फ्री सर्विस ख़त्म हो जाती है। और सबकी किस्मत अलग अलग होती है, तो किसी की मोटरसाइकिल में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, किसी की मोटरसाइकिल में कम प्रॉब्लम आती है। इसके बारे में कोई भी वीडियो यूट्यूब पर नहीं है कि क्या क्या प्रॉब्लम है, वैसे बहुत से लोग बताते हैं। लेकिन जब मोटरसाइकिल चल जाती है तो उसमें से आवाज़ें आनी शुरू करती हैं। अब जैसे बहुत से लोग ये कहेंगे कि यार सर्विस कराएंगे तो क्या दिक्कत। अरे भाई, सर्विस का मतलब देखो, सर्विस से ही सब कुछ नहीं हो जाता, क्योंकि एक सर्विस में क्या क्या चेक करना चाहिए ये हर कोई जब चेक ही नहीं करता है तो सही से मोटरसाइकिल चल ही नहीं पाती है। क्योंकि मैं आपको जैसे थोड़ा सरल भाषा में समझाऊं, ये मोटरसाइकिल कंपनी ने बनाई है आपको चलने के लिए, लेकिन हीरो कंपनी को इसमें से कुछ कमाना भी है, ठीक है। तो हम जैसे एक ग्राहक और कंपनी दोनों ही एक साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर आपको कुछ जानकारी नहीं रहेगी, आप सिर्फ किसी के भरोसे बैठे रहेंगे कि अगर हम सर्विस ले जाएंगे करवाने, वहाँ पर जो बताया जाएगा चेंज करवाएंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि गाड़ी से ज़्यादा पैसे तो आप सर्विस में और पेट्रोल में दे चुके होंगे। तो सारी चीज़ों को डिटेल से बात करते हैं ना भाई। तो देखो, अभी ये मोटरसाइकिल लगभग 92,000, 93,000, 1,00,000 इतने में ये मोटरसाइकिल आ जाती है। सर्विस की बात करें, पहली सर्विस में ज़्यादा खर्चा नहीं है, सिर्फ इंजन ऑयल चेंज कराओ, 300-400 रुपये खर्च करो, सर्विस हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे बढ़ता जाता है, फिर सर्विस कराओगे हर 10,000 पे, फिल्टर चेंज कराओगे, फिर उसके बाद स्पार्क प्लग चेंज करवाओगे, फिर उसके बाद चैन स्पॉकेट चेंज करवाओगे, फिर टायर चेंज करवाओगे। और उसके बाद जब 25-30,000, 40,000 जैसे अगर सही चलेगी तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ लोगों की मोटरसाइकिल धुआं देने लगती है हल्का हल्का, 35-40,000, 50,000, 60-70,000 चलने के बाद वो हल्का हल्का मान लो धुआं देने लगी। और धुआं देने का मतलब यहाँ से ब्लू कलर का धुआं नहीं निकलता, बट इंजन ऑयल कम होने लगता है, टाइमिंग चेन की आवाज़ आने लगती है। तो वहाँ पर क्या है, कुछ लोगों को ये पता ही नहीं है कि रिंग डलवाने से काम चल सकता है। अगर कंडीशन सही है तो आप सिर्फ स्पेशली रिंग कितने की आती होगी राहुल? 400-500 रुपए की, मान लो 500 रुपए की रिंग आती है, 50-60 रुपए की, 100 रुपए की पैकिंग आती है, उसका जो लेबर चार्ज लगेगा, तो रिंग डालने से भी काम चल सकता है। बट ये मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन कोई रिंग क्यों डालेगा? क्योंकि जब तक वो क्लच प्लेट, टाइमिंग चेन, वाल्व और पूरा रिंग पिस्टन, हब सेंटर सब नहीं डालेगा तो उसको फायदा नहीं होगा ना मेरे भाई। तो ये चीज आप कैसे पता कर पाओगे दोस्त? यही तो चीज है। तो चलने की बात है तो ये चल सकती है, बट उसके लिए आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि ये 2026 है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, ECU इसमें आ चुका है। अब इसके बारे में अब थोड़ा सा और डीपली बात करते हैं। तो मान लो आप
चेन स्पॉकेट चला रहे हो, चेंज करा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब आपकी मोटरसाइकिल में कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट आता है या फिर इंजन में काम आता है, तब आपको देखना है, क्योंकि टायर आप किसी भी कंपनी का लगा दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप जैसे कि चेन स्पॉकेट बदला दोगे, आप रोलन की लगवा लोगे, हीरो की लगवा लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये एक्सटर्नल पार्ट है। अगर आप बाहर के, जैसे आप हैलोजन बल्ब कोई बाहर कंपनी का लगा दे रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब आप बाहरी। लेकिन जब बात आती है इंजन की, तो इंजन को सही से रिपेयर करने वाला तो होना चाहिए। देखो हर कोई, अगर जैसे क्रैंक चेंज करना है पूरा, देखो यहाँ पर क्रैंक चेंज करना है, सिलेंडर किट चेंज करना है, हेड चेंज करना है, ये तो कोई भी कर लेगा। मतलब इंजन खोलो, सब कुछ पार्ट नया लाकर लगा दो, ये तो कोई भी कर लेगा। बट सहानुभूति, जैसे मैं आपका अपना भाई हूँ, आप मुझसे गाड़ी बनवाने के लिए आए, तो अब मैं चाहूँ तो आपको बताऊँ कि भाई क्रैंक की आवाज़ है, सीधा सब कुछ खोल खाल के बना डाला, 8-10 हज़ार 15 हज़ार रुपये का बिल बना दिया, आप चलाओ, फिर उसके बाद धोखा हो गया। तो बात होती है कि सही से, तो यहाँ पर आपको अब समझना होगा कि सर्विस, जैसे मान लो आपकी गाड़ी चल गई 10-15 हज़ार चल गई, 15, आपको वाल्व क्लियरेंस चेक करवाना है, क्योंकि वाल्व क्लियरेंस अगर आप नहीं चेक करवाओगे तो बाद में उसका प्रेशर कम होगा, बाद में उसकी पावर कम होगी, बाद में उसकी माइलेज कम होगी। ये आपकी सर्विस बुक में कंपनी बता के रखती है कब आपको वाल्व क्लियरेंस चेक करवाना है, बट आप सर्विस बुक चेक नहीं करते हो। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, लेकिन आपको ढूंढने में टाइम लगेगा, तो आपको वाल्व क्लियरेंस चेक कर, क्योंकि फिल्टर चेंज करना, फिल्टर साफ कर देना, प्लग चेंज कर देना, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये तो सिंपल कोई घर पे भी कर सकता है। बट आपको वाल्व क्लियरेंस चेंज करना चाहिए। सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर, अब मैं आपको जो काम की बात बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर आपको देखना होगा, इधर दिखाओ भाई, यहाँ पर क्लच के पास एक सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर होता है। अब मैं इस बाइक की बात कर रहा हूँ, तो हर मोटरसाइकिल में सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर नहीं होता है, इसलिए आपको, जैसे आपको सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर चेंज करवाना, मान लो आपकी फ्री सर्विस खत्म हो गई, अब अगर आपको सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर साफ करवाना है, वहाँ पर पैकिंग का खर्चा आ रहा है, तो आप कहोगे कि यार मैं इतना पैसा क्यों खर्च करूँ, मैं तो ऐसे कर दो। तो सेंट्रीफ्यूगल में जब कचरा जाएगा तो वो सीधा आपके क्रैंक में जाएगा, और क्रैंक में जब जाएगा तो भाई इंजन तो खराब ही होगा ना भाई। फिर क्रैंक, इंजन का मतलब क्रैंक में आवाज़ आएगी, आवाज़ आएगी, जब क्रैंक खुलेगा तो हर कोई यही कहेगा कि क्रैंक अगर खुली है तो चाहे रिंग पिस्टन डलवाओ, चाहे रिंग डलवाओ, चाहे सिलेंडर किट डलवाओ, बिना ये डलवाए, क्योंकि अगर आप क्रैंक का काम करवाएंगे तो 1 महीने बाद, 15 दिन बाद वो धुआं देने लगेगी, तो फिर आप बाद में रिंग पिस्टन डलवाएंगे, फिर उसके बाद क्रैंक खराब हो जाएगी, कुल मिला के आपका उसमें भसड़ मच जाएगी, सरल भाषा में बताएं तो इसलिए आपको पता तो होना चाहिए कि सर्विस में करवाते क्या है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। अब इसको अगर मैं कम समय में समराइज करूं, तो देखो, अगर आपको 10 साल चलाना है तो पहली बात तो आपको चलाने का तरीका पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत चलाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी मोटरसाइकिल में कब नॉकिंग होने लगी, कब आपकी मोटरसाइकिल ख़राब हो गई, कब उसकी क्लच प्लेट ख़राब हो गई, ये सारी चीज़ें आपको पता ही नहीं चलेगा। तो उसको मैं चलाकर आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको खुद ही पता चलेगा कि जैसे कैसे मेंटेनेंस थोड़ा सा करना है, ये चीज़ अब आप ध्यान दो। तो पहले मैं आपको चलाकर दिखा देता हूँ। जब मोटरसाइकिल को 10 साल चलाना है आपको, तो उसकी शुरुआत तो नई मोटरसाइकिल से ही होगी, और ये है बिल्कुल नई मोटरसाइकिल। और मैं आपको इसमें टिप्स दूंगा कि आपको चलाना कैसे है, जिससे आपकी मोटरसाइकिल 10 सालों तक चलती रहे और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो मैं इस पर बैठ जाता हूँ और आपको पहले दिखा देता हूँ कि ये मोटरसाइकिल मात्र 4 किलोमीटर चली हुई है, मतलब ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल, और ऐसे ही निकाल कर आप अपने घर पर लेकर आएंगे, मॉडल कोई भी होगा। अब जब आप मोटरसाइकिल लेकर आते हैं, तो जैसे जिनकी उम्र कम होती है, जिनको कोई टेंशन नहीं होती है, तो वो चलाते समय कुछ गलतियाँ करते हैं। पहली बात तो, जैसे आपको स्टार्ट करना है, और आप चाहे सेल्फ से करें चाहे किक से करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको पहली बात तो आधा क्लच दबाकर गियर नहीं लगाना है, पहली बात। दूसरी चीज़, गियर के साथ कुश्ती नहीं लड़नी भाई, ठीक है, आराम से गियर लगाना है। ऐसा ना हो कि आप उस पर खट खट मारें, मतलब वो कुश्ती लड़ने की चीज़ नहीं, बहुत आराम से आपने पहला गियर लगाया। अब यहाँ पर होती है लोगों से बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ, जैसे कि कुछ लोग होते हैं, जैसे नई उम्र होती है, तो नई उम्र में थोड़ा सा दीवानापन ज़्यादा होता है, तो वो क्या करते हैं, जैसे ऐसे अचानक क्लच छोड़ते हैं, ऐसे छोड़ते हैं, ऐसे छोड़ते हैं, और जानते हो क्या करते हैं, जैसे लोगों को दिखाने के लिए कि उनकी मोटरसाइकिल में बहुत पिकअप है, ऐसे करते हैं। तो ऐसा करने से दिक्कत क्या होती है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि जब, जैसे मैं आपको एक सिंपल उदाहरण दूं, अगर आप बहुत कहीं खाने गए हैं, पार्टी में कहीं खाना खाने के लिए गए हैं, अब वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा जैसे तीखा खा रहे हैं, मिर्च मसाले ज़्यादा खा रहे हैं, ज़्यादा तीखा अचार खा रहे हैं, तो वो कहता है कि खाओ बेटा, लेकिन मैं तुम्हें बताऊँगा सुबह कि मैं कौन था। तो जब आप नई मोटरसाइकिल लेकर आते हैं और उल्टा सीधा अनाप शनाप मोटरसाइकिल को चलाते हैं, तो वो कहती है बेटे तेरे को सर्विस में बताऊंगी, तब तुझे पता लगेगा कि मैं कौन सी चीज़ हूँ। यहाँ पर इस सरल भाषा में मैंने आपको समझाया। अभी जब आप इसका क्लच बार बार बिना मतलब का ऐसे अचानक छोड़ते हैं, तो जैसे ये 100 सीसी की मोटरसाइकिल है, कोई जैसे
1000 सीसी की मोटरसाइकिल नहीं है कि इसमें टाइटेनियम के वाल्व, पिस्टन और डीएलसी कोटिंग वाला पिस्टन इसमें लगा हो। 100 सीसी की मोटरसाइकिल है, कम कीमत में मिलने वाली मोटरसाइकिल है, कम्यूटर मोटरसाइकिल है, तो उसी हिसाब से पार्ट भी होंगे, क्योंकि जब 92,000 रुपये की मोटरसाइकिल मिल रही है तो उसमें क्या 1 लाख रुपए के तो पार्ट लगेंगे नहीं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपने एक सामान्य मोटरसाइकिल खरीदी है, ना कि हवाई जहाज़ खरीदा है, पहली चीज़। ठीक है, तो अगर आप ऐसे ऐसे बार बार क्लच उठाएंगे छोड़ेंगे तो इससे दिक्कत क्या होगी, जहाँ पर अगली स्पॉकेट लगी होती है वो स्पॉकेट की जो शाफ्ट होती है वो घिस जाएगी, और जिस दिन मेरे भाई वो घिस जाएगी तो आपकी इस पॉकेट में थोड़ा सा प्ले ज़्यादा होगा, तो गियर दबाएंगे तो खट खट की आवाज़ आएगी। आप जब उसको बंद करवाने जाएंगे ना तो कसम उड़ान झल्लेगी, कसम है आपकी मोहब्बत की। उसको बदलने के लिए पूरा इंजन खोलना पड़ेगा, फिर इंजन खुलवाओगे तो फिर धुआं देने लगेगी, धुआं देने लगेगी तो रिंग पिस्टन चेंज करवाओगे, ज़्यादा दिन धुआं देते हो गए तो क्रैंक में आवाज़ आएगी, टाइमिंग चेन में आवाज़ आएगी, वाल चेंज करवाओगे। मतलब आपको अंदाज़ा नहीं कि आप कितनी प्रॉब्लम में फंसने वाले हो। इसलिए तो समझा रहा हूँ कि बाइक पॉइंट का जो मैं हूँ, मैं आपका अपना भाई हूँ, मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ। बस यार लाइक वाइक आप लोग बहुत कम करते हो, मतलब ये चीज़ मत किया करो, थोड़ा सा ऐसा मत करो मेरे भाई, थोड़ा सा लाइक वाइक किया करो, इतना बेहतरीन बताता हूँ। ठीक है, तो एक तो काम ये नहीं करना है कि आपको अचानक गियर छोड़ना, इससे आपके इंजन पर फ़र्क पड़ता है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान ये देना है, जैसे देखो अभी मैं 20 में चल रहा हूँ तो मैं चारों गियर लगा लूँगा। अभी क्या होगा, एक आध बार होगा चल जाएगा, लेकिन अभी देखो ऐसे उठाना हुआ, अब मैं मान लो मैंने कहीं ब्रेक लगा दिया, उठा, अब ऐसे में देखो मैं क्लच का सहारा लूँगा और खट 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 मोटरसाइकिल दिखाता हूँ मैं आपको प्रैक्टिकली। जैसे आप चलते रहे चौथे में, अचानक आपने ब्रेक लगा दी और आपने गियर नहीं चेंज किया, अब ये देखो, ये देखो, ये होती है नॉकिंग। जब ये नॉकिंग आना शुरू हो जाएगी तो आपके रिंग पिस्टन पर फ़र्क पड़ेगा। रिंग पिस्टन पर जब फ़र्क पड़ेगा मेरे भाई तो होगा क्या कि जब कंपनी वाले मैकेनिक या कोई भी आपसे कहेंगे कि भाई रिंग पिस्टन नॉकिंग आ रही है, और मान लो वो पिस्टन से दूर हो सकती है, अगर वो आपका क्रैंक खोल देंगे, वाल्व, क्लच प्लेट, हब सेंटर सब बदल डालेंगे, तो आप क्या करोगे भाई? प्रॉब्लम होती है, समझो बात को, मेरी बातों को समझो। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं मिलने वाले जो आप रिपेयर करवाओगे उसका पैसा मुझे तो मिलेगा नहीं। ठीक है, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको गियर सही लगाने हैं। ऊपर से यहाँ पर देखो आपको बताया गया है कि कैसे गियर लगाना है। जैसे जब ज़रूरत ही नहीं है तो आप चौथा गियर डाल के क्यों चलोगे? अगर मान लो आप अचानक ब्रेक दबाते हो तो फिर आपको गियर को कम कर देना चाहिए, जिससे आपकी मोटरसाइकिल में नॉकिंग ना आए। ठीक है, अभी लौट लेते हैं, ज़्यादा पेट्रोल वेट्रोल है नहीं, भावनाओं में बह के पैदल चलना पड़ेगा भाई। ठीक है, इसके अलावा इधर से चल लेते हैं। इसके अलावा मेरे भाई, जैसे अगर आप आधा क्लच दबा के चलाते हो ये वाला, तो भी आपको प्रॉब्लम है। आपको चेक करना है कि पिछली ब्रेक आपकी ज़्यादा टाइट तो नहीं, क्योंकि जब आप डबल सवारी पर बैठ जाते हो तो ब्रेक हल्की सी टाइट हो जाती है। ऐसे में क्या होता है कि आपकी मोटरसाइकिल थोड़ा सा ओवरलोड लेकर चलती है, उसके इंजन पर ज़्यादा ताकत पड़ती है, तो ऐसे में उसके ख़राब होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। फिर उसके बाद पता लगता है कि भाई इंजन खुलेगा, फिर आप परेशान होते हो। तो इसलिए इनका ध्यान रखें। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक क्लच, गियर, और दूसरी चीज़ सर्विस टाइम से करवानी है। सेंट्रीफ्यूगल फ़िल्टर और एयर फ़िल्टर, वाल्व क्लियरेंस, प्लग, ये सारी चीज़ें चेंज करवानी है। फालतू का अगर कोई कहे कि ये चीज़ खोलना पड़ेगा आपकी मोटरसाइकिल में, तो उसको 10 बार पूछना है, उसके बाद ही चेंज करवाना है। इसके अलावा जैसे बहुत पुरानी आपकी मोटरसाइकिल रखी हुई गई तो उसकी जैसे हैंडल की ग्रीस और ये सारी चीज़ें ग्रीसिंग करवानी आपको ज़रूरी है। ऑयलिंग कराना आपके लिए बहुत ज़्यादा मस्ट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपकी मोटरसाइकिल चल पाएगी, नहीं तो नहीं चल पाएगी। चलाते समय क्या क्या टिप्स होती हैं, सारी टिप्स मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से दे दिया है। ठीक है, और जैसे ब्रेक शू आपको चेंज करवाना है तो ऐसा नहीं चेंज करवाना कि बहुत ज़्यादा लोकल लगवा देना जिससे ड्रम घिस जाए, फिर आपका जैसे ये पूरा एलॉय व्हील चेंज करवाना पड़े या फिर उसमें बुश लगवाना पड़े। ये सारी चीज़ों का ध्यान आपको देना पड़ेगा। तो फ़िलहाल मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दे दी है इस वीडियो में कि कैसे चलाएं। अब ऐसी ही और वीडियो आती रहेंगी। फ़िलहाल अब मैं जो आपको बता रहा हूं वो और भी ज़्यादा ज़रूरी है, उसको सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए अब वीडियो को आप पूरा देखो। तो आपने राइडिंग में समझ लिया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा क्लच का उपयोग करेंगे, मतलब अचानक छोड़ेंगे, तो उसकी जो शाफ्ट है वो कट जाएगी, फिर आपको उसको खुलवाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अभी आपको ध्यान से सुनना है। अभी कभी कभी क्या होता है, स्प्लेंडर के इस इंजन में ज़्यादा जब चल जाती हैं 60-70 हज़ार, 50 हज़ार या कभी कभी 40 हज़ार, तो कभी कभी क्या होता है कि गियर
छूटते नहीं हैं, लग जाते हैं। क्यों राहुल? गियर लगा लोगे लेकिन वो डाउन नहीं होंगे, पर वहाँ पर वो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो, इससे एक पत्ती होती है और 30 40 50 मतलब 100 रुपये के अंदर आती है, उसको चेंज करवाना होता है। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सिर्फ क्लच खुलता है और लग जाती है। बट अगर कोई बात का बतंगड़ बना के आपका ये कहे कि भाई इसका तो पूरा इंजन खोलना पड़ेगा क्योंकि इसका गियर का सिस्टम ख़राब हो गया, क्योंकि भाई आप बात को समझो। देखो क्या है कि हर कोई कमाने के लिए बैठा है, कोई ऐसा नहीं, सबको जैसे बड़ी गाड़ी लेनी है, कुन्नू मनाली जाना है, तो मतलब सबका अपना अपना खर्चा है ना। आईफोन लेना है सबको, तो वो खर्चा कहाँ से निकलेगा? तो ऐसे में कि अगर कोई आपका फालतू का इंजन खोल देता है, फालतू की चेन स्पॉकेट चेंज करवा देता है, बैरिंग की आवाज़ है, चेन स्पॉकेट चेंज हो रही है, तो ऐसे में जैसे जब गाड़ी का फालतू में रिपेयरिंग होता है तो नहीं चल पाता। तो इतना आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अब जैसे आप चाहे तो सर्विस सेंटर से करवाएं, बाहर आपका कोई एकदम विश्वसनीय है तो आप उससे करवाएं। मुझे ये नहीं है कि आप कहाँ करवाएं, क्योंकि मुझे तो कोई पैसा नहीं दे रहा है, आप तो मुझे लड्डू भी नहीं खिलाते हो नई गाड़ी खरीदने के बाद, समझ रहे हो ना भाई? तो मेरे कहने का मतलब भाई ये आपकी समझदारी है, मेरी समझदारी है। मैंने आपको बता दिया, चलाकर दिखा दिया, प्लस आपको सर्विस टाइम से कराना। अभी जो सबसे मेन चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि अगर आप जैसे 6000 किलोमीटर चलाकर सर्विस करवाते हैं तो आप धोखा खा सकते हैं। जैसे मेरा अपना सजेशन है, क्योंकि मैं थोड़ा अलग टाइप का, हम इंस्पेक्टर कुछ दूसरे किस्म के हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी ने बताया कि आप 800 रुपये, 1200, 1500 रुपये वाला इंजन डलवाओ, इंजन ऑयल डलवाओ, फिर आप 6000 चलाओ, यहाँ पर आप भ्रम में ना रहें, क्योंकि ये भ्रम जब टूटेगा तो आपको बहुत नुकसान होगा। मेरे कहने का मतलब है आप 2500 से 3000 किलोमीटर पर जो इनका इनका जो सिंपल इंजन ऑयल आता है, नॉर्मल इंजन ऑयल आता है, आप 2500 से 3000 किलोमीटर पर सर्विस कराओ, धुआंधार चलाओ, 10,000 चलाओ, सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर साफ कराओ, वाल्व क्लियरेंस चेक कराओ, प्लग चेंज करवाओ, ये सारी चीज़ें। और फिल्टर टाइम टू टाइम, 10,000 किलोमीटर पर फिल्टर अगर गंदा है तो, नहीं गंदा है तो कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें कराते रहो, 10,000 चलाते रहो, 10 साल नहीं 15, मेरे पास तो 20 साल पुरानी है, मैं चला रहा हूँ। मैं वो देखो अपनी खड़ी है धन्नो, वो भी चला रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसी वीडियो में तो बता दी, जिससे आपको पता चलता है। अभी ये मोटरसाइकिल थोड़ी ना खराब है, प्रॉब्लम यह है कि या तो आप सही चला नहीं पाते हो, या तो सर्विस टाइम से करा नहीं पाते हो, या फिर आपके साथ धोखा कर दिया जाता है, बस। बाकी मोटरसाइकिल तो सुंदर है, खूबसूरत है, लोग इससे प्यार करते हैं, ठीक है। और बाकी मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। ये बिना स्क्रिप्टेड वीडियो, मतलब बिना कोई स्क्रिप्ट के मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरा जो दिल कर रहा है आपको अपने भाइयों की तरह बता रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ। अभी फ़िलहाल आप मुझे ये बताओ कि क्या आपको अच्छा लगा ये नया टॉपिक? अगर आप जैसे पल्सर, अपाचे, रेडियन, रेडर, एसपी, इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं अब चाहता हूं कि अलग टाइप से वीडियो बनाऊं, क्योंकि जैसे शोरूम में रिव्यू, ये सारी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। अभी कुछ अलग चीज़ें आपको देनी है ना मेरे भाई, तभी तो पता चलेगा कि बाइक पॉइंट इंडियाज़ नंबर 1 यूट्यूब चैनल है। फिलहाल आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी, आप लोग अपनी राय जरूर दें। ये है नई हीरो स्प्लेंडर प्लस 01 एडिशन 2026 मॉडल, ठीक है। अब इसके बारे में मैंने आपको वीडियो में बनाकर बताया हुआ है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल ये लास्ट में इतना कहना चाहूँगा कि अभी कार्बोरेटर नहीं आ रहा है, अभी ECU आ रहा है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक पार्ट का ध्यान रखें। जहाँ पर खड़ी करें वहाँ पर चूहे ना हो, फालतू का तार ना काटे, ये सारी चीज़ें आपको विशेष रूप से ध्यान देनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको जाएँ दिखाएँ। अगर कोई फालतू का कहता है कि स्कैन करना पड़ेगा, वायरस आ गया है, तो आप वीडियो भी देख सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। तो फिलहाल ये वीडियो कैसी लगी आप अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।